Super Alex, everyone, welcome. Jalendar Naik, welcome sir. Crystal Era, welcome ma'am. जल्दी से जल्दी जी. सुपर एलेक्स एवरीवन, सुपर एलेक्स, सुपर एलेक्स अमीन अंसारी जी, सुपर एलेक्स मैम, करमजीत जी, सुपर एलेक्स. मैं चाहती हूँ कि समय को हम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से जल्दी अपने टीम में इस वीडियो को शेयर करें. सुपर एलेक्स अक्षय जी, सुपर एलेक्स, धर्मेंद्र यादव जी, सुपर एलेक्स, राज मिसाल वेलकम सर, राम सिंह निठरवाल जी, सुपर एलेक्स, ऋषिकेश चौगुले, सुपर एलेक्स एवरीवन. उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अपनी तैयारी के साथ में बैठे हुए हैं. आज का नया सेशन, आज नया एक प्रोडक्ट सीखने के लिए. सूरज मुंडे, सुपर एलेक्स सर, जल्दी से जल्दी सब लोग. राम सिंह दुडी जी, सुपर एलेक्स सर, डॉक्टर राजेंद्र मौर्य, सुपर एलेक्स सर, धर्मेंद्र यादव, सुपर एलेक्स सर. जल्दी से आप अपने टीम में इस वीडियो को शेयर करें, जल्दी से जल्दी सभी को कनेक्ट करें ताकि हम अपना इम्पोर्टेंट सेशन जो है वो शुरू करें टाइम से. सूरज मुंडे, सुपर एलेक्स, विनोद जी, सुपर एलेक्स, बनवारी पतिदार, सुपर एलेक्स, बसंत कुमार जी, सुपर एलेक्स, प्रीतम पांडे, सुपर एलेक्स, योगेंद्र कुमार, सुपर एलेक्स, रघु चौहान, सुपर एलेक्स, खरात पाटिल, सुपर एलेक्स, संतोष कुमार, सुपर एलेक्स, सुपर एलेक्स एवरीवन. अगर किसी का नाम लेना भूल जाऊँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको नोटिस नहीं कर रहे. रॉक एलेक्स, सुपर एलेक्स सर, जल्दी से अपनी टीम में शेयर करें ताकि आपकी टीम को भी ये नॉलेज जो है मिल सके. जी, अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी मैसेंजर में मैसेज ना करके अभी ऑनलाइन सभी आ जाए, लाइव आ जाए, लाइव सेशन अटेंड करें. संतोष कुमार जी, विजय भनकर, राज मिसाल, गणेश खाड़े, सुपर एलेक्स एवरीवन वेलकम. महेंद्र शर्मा, सुपर एलेक्स सर, राजकुमार जी, सुपर एलेक्स सर, सूरज मुंडे, सुपर एलेक्स. हमारे जसवीर सर जी आ गए हैं, मैनेजमेंट गुरु, सुपर एलेक्स सर. अरुण पांडे जी, सुपर एलेक्स, नरेंद्र जी, सुपर एलेक्स, शशि देशमुख, सुपर एलेक्स. जल्दी से जल्दी सभी को बुलाएं ताकि हमारे सेशन में टाइम ना हो, ज़्यादा लेट ना हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो शेयर कर सकें. गोकुल नंद प्रधान, सुपर एलेक्स सर, शशि आनंद जी, सुपर एलेक्स, थैंक यू शशि आनंद जी. अनिल कुमार जी, सुपर एलेक्स, शिषपाल ग्रेवाल, सुपर एलेक्स सर, राजा बाबू अजीत जी, सुपर एलेक्स सर. जाकी खान, सुपर एलेक्स, सुपर एलेक्स एवरीवन. अनंत जी, सुपर एलेक्स. ज़्यादातर लीडर्स आ चुके हैं. बाबूलाल वर्मा, प्रीति काड़े, बाबूलाल वर्मा, अभय कुमार, रीना महतो, सुपर एलेक्स एवरीवन. धनेश्वर यादव, सुपर एलेक्स सर.
काफ़ी लीडर्स आ चुके हैं, काफ़ी अभी आने वाले भी होंगे, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करें ताकि सभी के पास में ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सब कॉपी पेन लेके तैयार है? रेडी लिख के भेज दीजिए। जो भी तैयार है, प्रिपेयर है अभी आज के सेशन के लिए, जो भी रेडी है वो रेडी लिख करके भेज दीजिए ताकि हम सेशन का स्टार्ट कर सकें। योगेश्वरी जी, सुपर अलेक्स मैम, बनवरलाल सुपर अलेक्स, अमरेश कुमार ठाकुर सुपर अलेक्स, एक बार आप इशारा कर दीजिए, रेडी लिख के भेज दीजिए ताकि हम सेशन का स्टार्ट कर सकें। ऋषिकेश चौगुले सुपर अलेक्स, रेडी, वेरी गुड, सब रेडी है, रेडी, गुड, रेडी। अभी रिक्वेस्ट है सभी से कि अभी मैसेंजर पे आप मुझे मैसेज ना करें, एक बार सेशन ख़त्म हो जाए उसके बाद जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो भी आप डिस्कस करना चाहें तभी आप करें। जी, सब रेडी है आज के सेशन के लिए, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज का दिन आपने देखा होगा, आज के दिन की शुरुआत जो हुई है वो सिखाना हमें स्टार्ट किया है सुनील अत्री जी ने। सुनील अत्री जी का बहुत ही सुंदर सेशन हुआ है, बहुत ही अच्छा सेशन हुआ है और उन्होंने काफ़ी अच्छे से हम सभी को बताया, क्योंकि हम सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, डेली हम करते हैं, लेकिन उस सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करना है, किस प्रकार उस सोशल मीडिया का यूज़ करके हम सभी बिल्कुल आ रहे हैं सभी, हम सभी किस प्रकार अपने बिजनेस का ग्रोथ कर सकते हैं, उसको बखूबी बहुत ही शानदार तरीके से सुनील अत्री जी ने बताया है। बहुत ही शानदार उनका सेशन रहा है और नो डाउट उसके बाद में 12 बजे सेशन जो रहा है सोमवीर जी का, वो तो हमें डेली ज्ञान दे रहे हैं। महागुरु जो है हमारे सोमवीर जी, वो हमें डेली हमें नॉलेज दे रहे हैं किस प्रकार हमें ग्रोथ करना है हमारे बिजनेस में। जो नॉलेज हमें नहीं पता उस चीज़ के बारे में भी हमें पता चल रहा है। इसके बाद में अभी 2 बजे का मेरा सेशन है, मेरे सेशन के बाद में 3 बजे सेशन रहेगा हमारे मैनेजमेंट गुरु जसवीर सर का, तो उनको भी बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, वो प्रैक्टिकली बात कहेंगे, घुमा फिरा करके कोई बात आपके सामने नहीं आएगी। हमारे जो जसवीर सर है बिल्कुल प्रैक्टिकली बात कहेंगे, जो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके प्रैक्टिस में वो यूज़ आएगा। उसके बाद में 5 बजे सेशन है हमारे राजा भैया का। जी बिल्कुल शानदार सेशन रहता है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं और वो जो नॉलेज देंगे वो नो डाउट आपको काफ़ी यूज़ रहेगा, काफ़ी यूज़ आएगा। अभी ये सारे सेशंस बहुत ही अच्छा लगता है आप सभी को देख के, एक्टिव देखते हुए कि आप सब लोग घर पे बैठ के भी अपने नॉलेज को गेन कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं। और ये जो आज का आपका टाइम है, आज जो ये टाइम आप दे रहे हैं ऑनलाइन सेशंस के लिए भी, ये यकीन मानिए ये वेस्ट नहीं जाने वाला है। ये टाइम, ये नॉलेज आपके कल होकर के फील्ड में काम ही आने वाला है। जैसे कि कुछ लीडर्स है वो सोचते हैं कि डॉक्टर मैम है, डॉक्टर कई है, उनको प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, वो सारे अच्छे से बता सकते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। इसके अलावा सोमवीर जी जैसे जो लीडर्स है वो बहुत धुरंधर है अपने प्लान बताने के लिए, प्लान के लिए काफ़ी मास्टर्स है वो इस फील्ड के। उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो कोई ना कर सके। हर एक व्यक्ति, अगर आपके पास मेडिकल डिग्री नहीं भी है तो भी आप अपने नॉलेज को गेन करके, आप अपने नॉलेज को बढ़ा करके आप मेडिकल की भी नॉलेज ले सकते हैं। आप अपने इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आप बखूबी, इनफैक्ट मुझसे भी अच्छे तरीके से आप समझा सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, अपने दिमाग को खोल के रखना है, सीखना आपको बंद नहीं करना है। सोमवीर जी ने आज के सेशन में कहा है कि सीखना कभी भी आपको बंद नहीं करना है। आज जैसे कि आप देख सकते हैं सभी लीडर्स जो है वो बड़े बड़े लीडर्स है वो भी एक दूसरे के सेशन को अटेंड करते हैं। क्योंकि उनके पास ऑलरेडी नॉलेज है, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि मेरे पास में और भी नॉलेज आएगा तो और अच्छे से उनकी पर्सनालिटी में पॉलिशिंग आ जाएगी। तो इसीलिए सीखना कभी भी बंद नहीं करना है और अपने आप को कभी भी कम नहीं आंकना है। आपको कोई भी किसी से कम नहीं है, हर किसी के अंदर वो खासियत है। अगर मैं बात करूं
कालिदास जी की। कालिदास जी के बारे में सबने सुना है, महाकवि कालिदास। आज उनके बारे में आपको छोटा सा मैं बताने जाने वाली हूँ। जिनके भी अंदर लगता है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, जिनको लगता है, जो किसी और के साथ कंपेयर करके सोचते हैं कि अपने आप को कम आंकते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही शानदार और बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी रहने वाली है। कालिदास जी को हमने सभी ने सुना हुआ है, इतिहास में उन्होंने अपना नाम दर्ज किया है और उनको हम जानते हैं महाकवि कालिदास के नाम से। सभी जानते हैं महाकवि कालिदास को, सुना होगा। इनफैक्ट बुक्स में भी चैप्टर हमें रह चुका है पढ़ने के लिए। तो महाकवि कालिदास जी जो थे, आपको पता है, उनके लिए एक राजकुमारी जी का प्रस्ताव आया था। राजकुमारी जी थी, वो शादी करना चाहती थी। बहुत ही होशियार राजकुमारी जी थी, शास्त्रों का बहुत ही अच्छा ज्ञान उनको था। उन राजकुमारी ने प्रस्ताव रखा था अपने यहाँ पंडितों के सामने कि जो भी मुझे शास्त्रों के नॉलेज में हराएगा, बीट करेगा, डिबेट करेगा मेरे साथ में, और जो मुझे हराएगा मैं उसी से शादी करूंगी। अब पंडित जो है वो हर विज्ञान, जो भी विद्वान लोग थे उन लोगों को ला ला के थक गए, क्योंकि हर किसी के साथ में राजकुमारी जीत जाती थी, हर किसी को डिबेट में राजकुमारी हरा देती थी। अब पंडित भी थक गए, सारी दुनिया थक गई कि अब राजकुमारी के लिए हम ऐसा वर कहाँ से लाए जो इनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, इनसे भी ज़्यादा नॉलेजेबल हो। तो जब वो पंडित थे, उन्होंने मिल करके सोचा कि आप हम क्या करेंगे, हम राजकुमारी को सबक सिखाएंगे। हम उसके लिए एक विद्वान ना ढूंढ करके हम अति मूर्ख मनुष्य उसके सामने लाएंगे, अति मूर्ख वर उनके लिए ढूंढ के लाएंगे। वैसे ही वो ढूंढने खोज में निकलते हैं, तब उनको दिखता है कि एक बंदा बैठा हुआ है पेड़ की टहनी पे, और जिस टहनी पे वो बैठा हुआ है उसी टहनी को वो काट रहा है, उसी डाल को वो काट रहा है। बाद में वो, उसको इतना भी नॉलेज नहीं है कि उस टहनी को काटने के बाद में वो खुद भी गिर सकता है। सभी लोग, पंडित उनको उतारते हैं, उनको बोलते हैं कि आप कौन हो, उनका नाम पूछते हैं, वो अपना परिचय देते हैं कि मैं कालिदास हूँ। तो सब सोचते हैं कि ये अति मूर्ख, यही मुझे दिख रहा है, तो इसी को हम राजकुमारी के लिए लेके जाएंगे। वो राजकुमारी के पास में लेके जाते हैं, बट उस बंदे को, कालिदास को, वो बोलते हैं कि आपको, हम राजकुमारी से आपकी शादी कराएंगे, लेकिन आपको सिर्फ चुप रहना है, आपको कुछ भी नहीं बोलना है। राजकुमारी के पास में लेके जाते हैं, राजकुमारी जी को बोलते हैं कि इससे विद्वान व्यक्ति, इससे विद्वान वर आपको मिल नहीं सकता, आप इससे डिबेट करें। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आज उनका मौन व्रत है, तो वो बोल नहीं सकते, वो अपने एक्शन से ही आपको आंसर करेंगे। राजकुमारी जी बोलती है ठीक है। तो राजकुमारी जी इशारे में एक उंगली दिखा करके उनको बोलती है। तो अब ये तो ठहरे मूर्ख, इन्होंने सोचा, राजकुमारी जी, कालिदास जी ने सोचा कि राजकुमारी जी मुझे एक उंगली दिखा करके कह रही कि तेरी आंख फोड़ दूंगी। वो सोचता है कि फिर वो उसका आंसर देने के लिए कालिदास जी फिंगर उठाते हैं दो, कि तू मेरी आंख फोड़ेगी, एक आंख फोड़ेगी, मैं तेरी दो आंखें फोड़ूंगा। इस तरीके से वो दो का इशारा करते हैं। तो पंडित जी राजकुमारी जी से पूछते हैं कि आपने क्वेश्चन क्या पूछा था। तो राजकुमारी जी कहते हैं मेरा क्वेश्चन ये था कि इस दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता जो है वो एक है या अनेक है, मेरा क्वेश्चन ये था। तो पंडित जी बहुत होशियार थे, उन्होंने कहा देखिए, इन्होंने जो जवाब दिया कितना सही जवाब दिया, इन्होंने दो बताया है, यानी साकार और निराकार दो तरीके की सत्ता इस दुनिया में अवेलेबल है। इस तरीके से वो उसको होशियार ठहरा करके राजकुमारी जी का विवाह कालिदास जी के साथ में कर देते हैं। शादी के बाद में क्या होता है, देखिए, जो रियलिटी है वो तो कहीं ना कहीं सामने आती है, एक दिन रियलिटी सामने आ जाती है। राजकुमारी जी को पता चल जाता है कि कालिदास जी जो है ये बहुत ही मूर्ख व्यक्ति है, उनकी मूर्खता उनको झलक गई। तो वो क्या करते हैं, उनको सीढ़ियों से धक्का दे देती है, धक्का देके उनको घर से बाहर निकाल देती है कि आप बहुत मूर्ख हो, आप मेरे लायक नहीं हो। इस प्रकार कालिदास जी को वो अपमान जो है वो बहुत गहराई से दिल में चुभ जाता है, और वो अपमान है जिस वजह से आज कालिदास को हम महाकवि के नाम पे जानते हैं। उस अपमान का उन्होंने निगेटिवली ना लेते हुए उस अपमान को पॉजिटिवली लिया, और हमारे देश के बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट में, जिसे हम कह सकते हैं, काशी में जाकर के उन्होंने इस चीज़ का नॉलेज लिया, संस्कृत की नॉलेज ली। वहाँ पे संस्कृत के जो साहित्य होते हैं उसमें उन्होंने महारत हासिल किया, और फिर दोबारा वो आ गए, और दोबारा आने के बाद में फिर
राजकुमारी को एहसास हुआ कि वो कितना गलत थी, लेकिन जो भी गलती उन्होंने करी उस गलती की वजह से और राजकुमारी जी की उस इंसल्ट की वजह से आज महाकवि कालिदास के नाम से जाने जाते हैं। और उसी इंसल्ट की वजह से, क्योंकि उस इंसल्ट को उन्होंने निगेटिवली ना लेते हुए उन्होंने पॉजिटिवली लिया है कि मैं करके दिखाऊंगा, कि आज मैं महामूर्ख तुम्हें लगता हूं, मैं विद्वान बन के दिखाऊंगा। इस चीज को उन्होंने पॉजिटिवली लेकर के उन्होंने इस चीज को इस्तेमाल किया, अपनी नॉलेज को बढ़ाया। उन्होंने सीखना बंद ना करके सीखना शुरू किया और सीखते सीखते उन्होंने इतिहास में अपना नाम बनाया है, जिस वजह से आज हम सभी जानते हैं। तो इस स्टोरी से हमें जो सीखने को मिलता है वो यही सीखने को मिलता है कि हमें भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। हम भी जो चाहे वो बन सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ मेहनत करनी है। ध्यान में रखिएगा, जीनियस जो होता है उसको जीनियस बनने के लिए उसका 99% जो है वो जाता है मेहनत में, पसीना बहाने में, और 1% जो है वो इंस्पिरेशन से वो बनता है, यहाँ वहां से प्रोत्साहन लेकर के वो बनता है। तो इस तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप की नॉलेज बढ़ा करके, अपने आप को हर चीज में अव्वल करके आप बिल्कुल अपने आप को सुधार सकते हैं और मंजिल तक अपने पहुंचा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ इस स्टोरी से आप सीखेंगे और अपने टीम को सिखाएंगे और टीम को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करेंगे सीखने के लिए, उनको इंस्पायर करेंगे सीखने के लिए। तो आज के प्रोडक्ट के बारे में हम जानना शुरू करते हैं। आज का प्रोडक्ट, जैसे कि आपने डिस्क्लेमर में देखा होगा डिस्क्रिप्शन में, कि आज का हमारा प्रोडक्ट है करक्यूमिन पावर टैबलेट। सुना है सभी ने? करक्यूमिन पावर टैबलेट के बारे में सभी ने सुना होगा। अलेक्स का बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, या यूं कह लो मेरा तो फेवरेट प्रोडक्ट है ये। तो बहुत ही शानदार ये करक्यूमिन पावर प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बताऊंगी मैं आज की क्या क्या आपको फायदे हो सकते हैं और किन किन चीजों में आपको इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले तो इसके कलर को देखिए आप, रंग किसको दिखाती है? हल्दी। हल्दी का कलर भी हमारा सुनहरा कलर होता है। तो आज जो हम डिटेल में बताने वाले हैं हल्दी के बारे में, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है हमारा और कुछ नहीं, हल्दी से बना हुआ प्रोडक्ट है। हल्दी के बारे में सभी जानते हैं, इनफैक्ट सभी को नॉलेज भी होगी। आप लोगों को लगेगा कि मैडम आज क्या स्पेशल बताने वाली है, क्या हम स्पेशल जानने वाले हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, हम स्पेशल ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हमारे आसपास की ही नॉलेज होती है जो आज हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। सभी ने सुना होगा हल्दी के फायदे क्या क्या है, हल्दी के बारे में सभी जानते हैं क्या क्या है हल्दी के फायदे, किस किस चीज़ों में हम इस्तेमाल करते हुए आए हैं। हमारे दादी नानी के नुस्खों में हमेशा से रहा है कि किसी को अगर खांसी होती है, जुकाम होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं, एडवाइस करते हैं कि आप हल्दी वाला दूध पी लो। उसके बाद में अगर किसी के जोड़ों में दर्द है, किसी को जख्म हुई है, चोट लगी है, तो वो घाव भरने के लिए, जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए हम एडवाइस क्या देते हैं कि आप हल्दी वाला दूध पी लो। तो इसी से 2-3 चीज़ें जो है आप इसी से क्लियर कर सकते हो कि हल्दी वाला दूध किस किस चीज़ में काम आता है। उसी प्रकार हमारी ये जो टैबलेट है वो किन किन चीज़ों में काम आ सकती है। हमारे जो पुराने पूर्वज है, जो हमारे ऋषि रह चुके हैं, जो हमारे वैद्य रह चुके हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा इसके बारे में नॉलेज ले करके इसको यूज़ किया है। हमारे घर के अंदर जब भी खाना बनता है, स्पेशली इंडियन फैमिलीज़ के अंदर, तो हम हमारे यहाँ पे स्पाइसेस के अंदर, मसालों के अंदर हल्दी अवश्य डाली जाती है, सब्जियों में डाली जाती है। सभी के यहाँ पे यूज़ होती है हल्दी। क्यों? क्योंकि उसका बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर है, बहुत ही अच्छे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, वो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिट्स देती है। अब जैसे कि शादी की भी बात करी जाए, तो शादी में भी आप देखते होंगे, शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को हम किससे हल्दी लगाते हैं। क्यों? ताकि उनके स्किन डिसीजेस जो है वो ठीक हो जाए, इनफैक्ट उनके स्किन पे ग्लो आए, इस प्रकार। तो आज हम जानेंगे हमारे करक्यूमिन पावर टैबलेट के बारे में। नाम आपने देखा होगा, करक्यूमिन पावर विथ पिपरिन दिया हुआ, इसके बारे में हम बिल्कुल जानेंगे। बैक्टेरिया मराठी है, बैक्टेरिया को मराठी जीवाणु बोलतात त्याला, बैक्टेरिया को मराठी में जीवाणु बोलतात। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट से।
तो इस प्रोडक्ट के अंदर जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने कि हल्दी हमने डाली हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने घर की हल्दी उठा करके इस टैबलेट का फॉर्म दे दिया और ऐसे डाली है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप आज ज़रूर बोलोगे, ज़रूर सोचोगे कि मैडम आप हल्दी के फ़ायदे बता रहे हो, तो हमें ये टैबलेट लेने का क्या मतलब है, हम तो घर की हल्दी ही खा ले। तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, हल्दी के अंदर सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट तत्व पाया जाता है, घटक पाया जाता है, जिसका नाम है करक्यूमिन, जिससे इस प्रोडक्ट का नाम हमने रखा हुआ है। करक्यूमिन ही है हल्दी के अंदर, पूरे हल्दी के अंदर सिर्फ करक्यूमिन है जो आपको हेल्थ के लिए बेनिफिट करती है। पूरी हल्दी आपको बेनिफिट नहीं देती है। और ये जो करक्यूमिन है, जो हल्दी का पाउडर है, टर्मरिक पाउडर है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3% पाया जाता है, 3% करक्यूमिन पाया जाता है। तो यानी इसके अंदर हमने कितना करक्यूमिन डाला हुआ है, 500 mg 500 मिलीग्राम करक्यूमिन इस टैबलेट के अंदर है, एक टैबलेट के अंदर। यानी अगर आपको 500 मिलीग्राम करक्यूमिन अगर आपको खानी है, तो इसके लिए आपको करीबन 1.5 किलो हल्दी खानी पड़ेगी। क्या आप सब तैयार हैं? क्या आप प्रतिदिन 1.5 किलो हल्दी खा सकते हैं? कोई है ऐसा जो खा सकता है? ये एक टैबलेट के बराबर, ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, मैं डेली लेती हूँ इसको। तो ये एक टैबलेट के बराबर अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो आपको 1.5 किलो हल्दी खानी पड़ेगी और उसमें कम से कम 200 मिलीग्राम आपको काली मिर्ची पाउडर मिलानी पड़ेगी, तभी आपको इस एक टैबलेट के बराबर फायदा मिल सकता है। क्यों, जानेंगे हम अभी। करक्यूमिन के फायदे हम जानते हैं पहले कि करक्यूमिन किन किन चीज़ों में काम करता है। करक्यूमिन पावर जो टैबलेट है, ये लेने से, क्योंकि आप लोग चलो 1.5 किलो हल्दी खा भी लेंगे, मैं मान भी लेती हूँ, यहाँ पे बैठे हुआ अगर कोई सदस्य है जो खा भी लेता है, तो भी एक बात मान के चलिए, वो हल्दी जो है वो आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। वो एज इट इज आपके मल के द्वारा वो बाहर निकाल दी जाएगी। क्यों? क्योंकि हल्दी को एब्जॉर्ब करने के लिए हल्दी की बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है, और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तत्व चाहिए होता है जिसे हम पिपरीन कहते हैं, और वो पिपरीन पाया जाता है काली मिर्ची के अंदर। इसीलिए ये प्रोडक्ट जो है हमने बहुत ही शानदार, बहुत ही सोच समझ करके बनाया हुआ एलेक्स ने, कि हमने इसके अंदर काली मिर्ची के अंदर पाए जाने वाला पिपरीन भी डाला है, ताकि जो करक्यूमिन आप ले रहे हैं उसका बेनिफिट आपके बॉडी को डेफिनेटली हो। इस वजह से हमने ये प्रोडक्ट के अंदर पिपरीन भी मिलाया हुआ है। तो बात करते हैं करक्यूमिन पावर टैबलेट के फायदे की। आप कब कब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इसके अंदर एक्शन है, यानी जो भी इन्फ्लेमेशन की बीमारियां होगी, जिसे हम कहते हैं कि जोड़ों के दर्द, जोड़ों में सूजन जो होते हैं, उसको हम एंटी इन्फ्लामेशन के कारण जोड़ों में सूजन होती है, जो भी सूजन वाली चीजें होगी उसके नाम के आगे आपको आइटिस लिखा हुआ मिलेगा। यानी अगर आपके जोड़ों के अंदर सूजन है तो आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम के लिए, या कोई भी किसी भी तरीके का जोड़ों का दर्द है, चाहे आपके गले का, जिसे हम सर्वाइकल पेन कहते हैं, गर्दन में है, कमर में है, किसी भी हिस्से में अगर आपको दर्द है, तो ये दर्द के लिए भी बहुत ही अच्छा टैबलेट है। तो ये टैबलेट आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्थराइटिस के लिए भी स्पेशली। इसके अलावा कोई भी बॉडी के अंदर सूजन है, चाहे वो लंग्स की सूजन है, चाहे वो लीवर की सूजन है, चाहे वो आपके आंतों की सूजन है, चाहे वो आपके स्टमक की सूजन है, किसी भी सूजन के लिए आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर प्रकार की सूजन को खत्म करने का ये काम करती है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब समझिए कि ये हर सूजन को, हर दर्द को, हर चीज़ को ख़त्म कर सकती है। तो कोई भी ऐसी बीमारी हो जहाँ पे सूजन आ रही हो, तो उस बीमारी में आपको इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। 110% आपको रिजल्ट मिलेगा। और एक और चीज़ बता दूँ, महिलाओं के अंदर एक गंभीर समस्या है जिसकी वजह से बांझपन भी आता है। महिलाओं के अंदर आप सभी ने देखा होगा, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, आज के टाइम में लेडीज बहुत लेट शादी कर रहे हैं, बच्चा प्लान जो है बहुत लेट होता है। इस दौरान क्या होता है, उनकी हेल्थ में काफ़ी चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, जिस वजह से बांझपन आता है। उसका एकमेव कारण है पीसीओडी, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज की उनको प्रॉब्लम होती है। और बिलीव कीजिएगा, मैंने करीबन 15 से 20 पेशेंट जो मेरे पास में आए हुए हैं, उन सभी के पीसीओडी को मैंने ठीक किया हुआ है, और उनका बांझपन दूर होकर के उनको आज बेबी कंसीव हो चुका है। तो ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है।
अगर किसी में बांझपन है पीसीओडी बीमारी की वजह से, तो उसको भी आप ये दे सकते हैं, 110% रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ में आपको गायनोफिट का प्रोडक्ट देना है पीसीओडी की प्रॉब्लम के लिए। इसके अलावा बात करते हैं स्किन के लिए। जैसे कि हमने बताया कि दूल्हा दुल्हन को भी हमारे यहाँ पे हल्दी लगाई जाती है, तो स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो छोटी मोटी कील मुहासे या पिंपल्स की प्रॉब्लम हो, या इसके अलावा बड़ी सी बड़ी स्किन सेल्स के जो डैमेज होते हैं जिसे हम सोराइसिस और एक्जिमा जैसी बीमारी से हम जानते हैं, अर्टिकेरिया जैसी बीमारी के लिए जो स्किन एलर्जी होती है, ऐसी बीमारी के लिए भी ये 110% रिजल्ट देता है। तो आपको स्किन की कोई भी बीमारी हो उस चीज में आपको करक्यूमिन पावर टैबलेट का इस्तेमाल करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, आप अगर किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो आपको सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट देता है, यानी खांसी हुआ है तो एंटीहिस्टामिन मेडिसिन देगा, अगर आपको बुखार हुआ है तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन देगा, और उस मेडिसिन के साथ में वो एक चीज जरूर देता है जिस वजह से आपको जल्दी आराम लगता है, वो है एंटीबायोटिक मेडिसिन। वो एक एंटीबायोटिक जरूर आपको देता है जिस वजह से क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर के जो भी बैक्टीरियाज है वो खत्म हो जाते हैं, जो भी बीमारी तैयार करने वाले जीवाणु विषाणु है वो खत्म हो जाते हैं और आपको बिल्कुल अच्छे से रिलीफ मिलता है। लेकिन उस एंटीबायोटिक के साथ में जब भी कोई पर्ची, क्योंकि उनकी जो भी टैबलेट आती है ना उसके अंदर से आप पर्ची वो निकाल सकते हैं जिसके ऊपर सारे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहता है, उस पर आप देखिएगा कि टैबलेट जो है वो फायदा तो एक करेगी लेकिन उसके नुकसान जरूर लिखे हुए होंगे। साइड इफेक्ट्स की लिस्ट अगर आप देखेंगे मिनिमम आपको 4 साइड इफेक्ट्स दिखेंगे, उससे ज्यादा ही होंगे, तो आपको साइड इफेक्ट्स भी उसके बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो आयुर्वेद के अंदर अगर सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक कोई है तो ये है हमारा करक्यूमिन पावर टैबलेट। आयुर्वेद का सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक ये है। तो आपको कोई भी बीमारी ऐसे लगती है कि इसको वायरल फीवर हुआ है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको डेफिनेटली ये करक्यूमिन पावर टैबलेट दीजिएगा, तो डेफिनेटली उनको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा हम बात कर रहे थे अभी स्किन डिसीजेस की। स्किन डिसीजेस में सभी में आप दे सकते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यानी जो आपके फेफड़ों के प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो जुकाम खांसी से लेकर के साइनस की प्रॉब्लम, कितना भी पुराना नजला क्यों ना हो, जिसको हम साइनस कहते हैं, साइनोसाइटिस, ये भी आइटिस आ गया इसके आगे, ध्यान रखना, साइनोसाइटिस यानी साइनस में इन्फ्लेमेशन हुआ है तो ऐसे टाइम पे भी आपको क्या देना है, करक्यूमिन पावर टैबलेट देना है। अस्थमा जैसी बीमारी में भी आप करक्यूमिन पावर टैबलेट दे सकते हैं। इसकी तासीर गर्म होती है, जैसे कि मैंने कल बताया था व्हीट ग्रास जूस की तासीर जो है वो ठंडी होती है, इसकी तासीर जो है वो थोड़ी गर्म होती है। तो अगर किसी को हीट की प्रॉब्लम है कि बॉडी के अंदर हीट ज्यादा होती है तो उनके लिए मैं बताऊंगी आगे टिप कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। उसके अलावा बात करते हैं हम डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए। नो डाउट ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है डायबिटीज के लिए, क्योंकि ये इंसुलिन का जो लेवल है वो बॉडी के अंदर बढ़ाता है। आपके बॉडी के अंदर पैंक्रियाज के अंदर ये इंसुलिन का लेवल बढ़ाता है। इंसुलिन का लेवल अगर ये बढ़ाएगा तो फिर आपको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो डायबिटीज के पेशेंट है, जो काफी लंबे टाइम से इंसुलिन के इंजेक्शंस ले रहे हैं, उनको इंजेक्शंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको आपको करक्यूमिन पावर टैबलेट देना है हमारे शुगर फिट के प्रोडक्ट के साथ में। नो डाउट डेफिनेटली आपको इसमें भी रिजल्ट मिलेगा। डायबिटीज के मैंने कई पेशेंट्स ठीक किए हुए हैं और उनको हमने रिजल्ट देखा हुआ है। करक्यूमिन पावर टैबलेट के साथ में शुगर फिट प्रोडक्ट देख के आप रिजल्ट देख सकते हैं, चाहे वो 16-17 साल का व्यक्ति क्यों ना हो, बच्चा क्यों ना हो, उसमें भी आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं डेफिनेटली। इसके अलावा एक शानदार इसका जो एक्शन है वो है कि ये लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है। कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर के अंदर 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी नाम ही बता रहा है कि जो हमारे शरीर को नुकसान देता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल, और दूसरा होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, यानी जो हमारे शरीर को बेनिफिट देता है, हमारे बॉडी को अच्छा आराम देता है, वो वाला होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। ये जो करक्यूमिन टैबलेट है ये अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपके बॉडी के अंदर के बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ये बिल्कुल डाउन कर देता है, कम कर देता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाता है, जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब ये प्रोडक्ट जो है कोलेस्ट्रॉल को तो घटाएगा ही, उसके साथ में आपके हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपकी जो दिल की बीमारी है, क्योंकि आजकल हम सभी देख रहे हैं कि दिल की बीमारी के पेशेंट, हार्ट डिसीजेस के पेशेंट्स जो है वो बहुत बढ़ रहे हैं।
आप सब देख सकते हैं कि हार्ट अटैक, आजकल हम पहले सोचते थे कि बुजुर्गों को हार्ट अटैक आता है, लेकिन आजकल तो 30-35 की उम्र में भी हार्ट अटैक आता है। क्यों आता है यह हार्ट अटैक? क्योंकि हमारा खान पान सही नहीं है, हम खान पान पे ध्यान नहीं देते। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हार्ट अटैक कभी भी अचानक से नहीं आता। हमें लगता है कि मीन्स एक पर्सन जो है वो हार्ट अटैक से तुरंत चला गया, मर गया, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। बिल्कुल एलर्जी में भी दे सकते हैं संजीव आनंद जी। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है, कोई भी हार्ट अटैक एकदम से नहीं आता है। उसके आर्टरी के अंदर जो नस हमारे दिल को, हमारे हार्ट को खून पहुंचाती है, उस नस के अंदर ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का थक्का जमने लग जाता है। और वो थक्का अगर पूरी तरीके से बढ़ जाता है तो वो हमारी आर्टरी को, नस को ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से हार्ट अटैक आता है। तो अगर हम हमारे खान पीन का समय से ध्यान रखेंगे और टाइम से अगर हम ऐसे सप्लीमेंट्स लेते रहेंगे तो हमें ऐसी समस्या का सामना कभी भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये करक्यूमिन पावर टैबलेट जो है हार्ट अटैक्स के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर किसी के ब्लड आर्टरी में अगर ब्लॉकेज आ चुका है तो आप 110% इसका रिजल्ट देख सकते हैं। हार्ट में ब्लॉकेज के हमने काफ़ी पेशेंट्स को इसको क्योर किया हुआ है, यहाँ तक कि 100% जिनका ब्लॉकेज था उसमें भी हमने इसका रिजल्ट देखा हुआ है। तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, ये आपको हार्ट अटैक से बचा सकता है। तो पेशेंट को आप बिल्कुल डेफिनेटली आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये जमे हुए थक्के को, जो चर्बी का थक्का जमा हुआ होता है नस के अंदर, उसको पिघलने का काम करता है, उसको पिघालता है, उसको घुलाता है। और वो घुल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, ब्लड के लिए, हमारे दिल के लिए, हार्ट के लिए रक्त संचार बहुत अच्छे से होने वाला है। अब अगर ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, हार्ट अटैक से बचाएगा, हार्ट ब्लॉकेज से हमें बचाएगा। तीसरा, जैसे कि मैं पहले भी बता सकती हूँ कि अगर आपके बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो तीसरा डेफिनेटली ये वेट लॉस में मदद करेगा। यानी किसी के बॉडी के अंदर अगर एक्स्ट्रा वेट है, एक्स्ट्रा फैट है, तो उस फैट को भी ये कम करने का काम करेगा, यानी ये वेट लॉस में भी बिल्कुल मददगार रहेगा। अब चौथा, बीपी। आपने देखा होगा कि बीपी की प्रॉब्लम क्यों आती है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम आती है, हाई बीपी की प्रॉब्लम जो आती है। तो ये हाई बीपी को भी कंट्रोल में लाने में ये मदद करता है। तो ये शुगर के लिए अच्छा है, ये वेट लॉस के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, हार्ट डिसीज़ के लिए अच्छा है, स्किन डिसीज़ के लिए अच्छा है, और बीपी के लिए भी ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल इन सभी बीमारियों में कर सकते हैं। जी, रसोली में भी आप काम में ले सकते हैं। अमरेश कुमार जी, ओवरियन सिस्ट के लिए, जी जो मैं पीसीओडी आपको बता रही हूँ, उस पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज वो ओवरियन सिस्ट ही होता है। तो आप सिस्ट के लिए ना, बल्कि ओवरियन सिस्ट के लिए आप कहीं पे भी बॉडी में किसी भी जगह सिस्ट हो, उन सभी सिस्ट की प्रॉब्लम्स के लिए आप ये दे सकते हैं। क्योंकि सिस्ट और कुछ भी नहीं होता, एक गांठ बनी हुई होती है, तो उस गांठ को ठीक करने के लिए आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट ये है। वेट मैनेजमेंट का मैंने बता दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हमारा है करक्यूमिन का, वो ये है कि आप इसको ब्रेन डिसीजेस में भी दे सकते हैं। ब्रेन डिसीजेस में सर्वे में ये पाया गया है, रिसर्च में ये पाया गया है कि जिन लोगों को ब्रेन की बीमारी थी, जैसे कि अल्जाइमर्स डिसीज होता है, आप सभी को अगर नाम नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों को बता दूं, अल्जाइमर्स डिसीज ज्यादातर बूढ़े लोगों को होने लग जाता है, जिसको हम कहते हैं कि मेमोरी लॉस। जिस बीमारी के अंदर इंसान को याद नहीं रहता उसने क्या खाया है, क्या पिया है, उसके पास में कौन बैठा है, सारी चीजें वो भूलने लगता है, मेमोरी जो है उसकी डाउन होने लगती है। तो ऐसे ब्रेन डिसीजेस के लिए ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इसका रिजल्ट हमने लिया हुआ है, आप भी लेकर के देखिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये प्रोडक्ट आपको कैसा रहा। तो ऐसी अल्जाइमर्स डिसीज नाम की बीमारी में भी आप करक्यूमिन पावर टैबलेट डेफिनेटली दे सकते हैं और आपका रिजल्ट इसमें मिलेगा, क्योंकि ये ब्रेन को बूस्टअप करता है, मेमोरी को बूस्टअप करता है, मेमोरी पावर को ये बढ़ाता है, ब्रेन सेल्स को ये स्ट्रॉन्ग करता है, इसलिए ये ब्रेन की बीमारियों में भी काफी असरदार है। बिल्कुल। और मैं आपको, अजीत सिंह जी, आपको अभी बिल्कुल जवाब दूंगी मैं।
तो जैसे कि मैंने बताया कि ब्रेन डिसीज इसके लिए बहुत ही अच्छा है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट इसका जो बेनिफिट है वो है कैंसर के पेशेंट्स के लिए। जी हाँ, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट ये है कैंसर के पेशेंट्स के लिए। बिल्कुल आप आंख बंद करके, अगर कोई प्रोडक्ट नहीं याद आ रहा है तो आप सबसे पहले उठा करके आप करक्यूमिन पावर से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि इस करक्यूमिन के अंदर ये क्षमता है कि ये जो कैंसरस सेल्स होते हैं उन सेल्स को नष्ट करने का काम करता है। कैंसर एक ट्यूमर जो जहाँ पे बनता है उस ग्रोथ को, कैंसर सेल्स की ग्रोथ को ये कम करता है, उसको घटाने का ये काम करता है। इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जिस वजह से ये कैंसर के लिए भी बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। तो आपको कैंसर में डेफिनेटली इसको देना है। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बता दी है आपको। सूजन की कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें आप दे सकते हैं, स्किन डिसीजेस में आप दे सकते हैं, और हर तरह की प्रॉब्लम में आप इसको दे सकते हैं। जो भी मैंने पॉइंट्स बताए उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने नोट डाउन कर लिए होंगे। कैंसर के लिए जैसे कि मैंने बताया बहुत शानदार है, और इसका तो प्रूफ भी है, रिसर्च किया हुआ है, और उस रिसर्च के दौरान ये प्रूफ हो चुका है कि इसके अंदर करक्यूमिन पावर टैबलेट के अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो कैंसर की ग्रोथ को रोकता है, हमें कैंसर से बचाता है। और एक आपने सुना होगा कि अगर स्टमक में कैंसर हो चुका है, या मान के चलिए गॉल ब्लैडर में अगर कैंसर हो चुका है, तो वो बहुत जल्दी से उसके पास वाले, जैसे गॉल ब्लैडर के पास में लीवर होता है, तो बहुत जल्दी से स्प्रेड होता है ये कैंसर, तो उस स्प्रेड को भी ये बचाता है, दूसरे ऑर्गन में ये शिफ्ट नहीं होने देता कैंसर सेल्स को। तो बहुत बहुत शानदार ये प्रोडक्ट है कैंसर के लिए भी। अब हमने जाना है कि इस प्रोडक्ट को हमें किन किन बीमारियों में यूज करना है। अब इसके मैं पॉइंट्स आपको कुछ बताने वाली हूँ कि आपको कब कब इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर हमें जानकारी इस बात की तो मिल जाती है कि हमें ये प्रोडक्ट कब यूज़ करना है, कौन सा प्रोडक्ट कौन से बीमारी में यूज़ करना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उसके एक्शंस को लेकर के अनजान रहते हैं, उस मेडिसिन के एक्शंस क्या क्या है हमें पता नहीं होता है, जिस वजह से कई बार हमें हो सकता है कि प्रॉब्लम आती हो, रिजल्ट के लिए प्रॉब्लम आती हो। तो आज हम सारी चीज़ें जानेंगे। अब आपको देखना है कि ये प्रोडक्ट जो है कब इस्तेमाल नहीं करना है। इस प्रोडक्ट के अंदर खून को पतला करने की खासियत होती है, तो ये जो करक्यूमिन होता है ये खून को पतला करने के काम आता है। तो खून को पतला करेगा, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी ब्लीडिंग वाली अगर किसी को प्रॉब्लम है, अगर किसी को ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम है, कोई किसी को हिमोरेज की प्रॉब्लम है, तो ऐसे ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम में आपको करक्यूमिन पावर टैबलेट नहीं देना है। अगर किसी को ब्लीडिंग की समस्या है तो वैसी समस्या में आपको नहीं देना है। बात करूं यदि मैं महिलाओं की, तो महिलाओं के अंदर जिन महिलाओं में ज़्यादा माहवारी आती है, ज़्यादा ब्लीडिंग आती है, या एक महीने में 2-3 बार ज़्यादा कम टाइम में अगर उनको ब्लीडिंग आती है, तो ऐसी महिलाओं को आपको कभी भी करक्यूमिन पावर टैबलेट नहीं देना है। ध्यान रखिएगा, ऐसी महिलाओं को जिनको ब्लीडिंग ज़्यादा आती है उनको आपको करक्यूमिन पावर टैबलेट और एक एलोवेरा जूस का भी ध्यान रखिएगा। ये 2 प्रोडक्ट्स आपको ज़्यादा ब्लीडिंग वाले लोगों को नहीं देनी है, महिलाओं को भी नहीं देनी है। और अगर किसी में प्रॉब्लम है, किसी को चोट लगी हुई है, तो आप दे सकते हैं। छोटी मोटी चोट है वो भरने में, घाव भरने में ये बहुत शानदार है। लेकिन अगर जैसे कि सर्जरी अगर कोई करने जा रहा है, किसी की सर्जरी होने वाली है 2-4 दिन बाद में, तो उनको सर्जरी से कम उनको 10 दिन पहले ये करक्यूमिन पावर टैबलेट बंद करनी है। अगर कोई पेशेंट है जो सर्जरी करने जा रहा है तो उसको कम से कम 10 दिन पहले उनको करक्यूमिन का इस्तेमाल बंद करना है। लेकिन सर्जरी के बाद, सर्जरी के 4-5 दिन बाद में ही वो करक्यूमिन अगर लेना शुरू करते हैं तो वो घाव को भरने के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। तो करक्यूमिन आप आफ्टर सर्जरी, पोस्ट सर्जरी आप ले सकते हैं, ये घाव को भरने के काम आएगा। उम्मीद है आप सभी को ये सारी जानकारी मिल रही है। अजीत सिंह जी एक लेडीज है, 40 साल 18 इयर्स से उनको इंसुलिन की इंजेक्शन ले रहे हैं। अजीत सिंह जी, आप इस समस्या के लिए उनको करक्यूमिन पावर टैबलेट दीजिए, व्हीट ग्रास जूस दीजिए साथ में, और हमारा शुगर फिट का प्रोडक्ट दीजिए, डेफिनेटली उनको रिजल्ट मिलेगा।
उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ रहा है प्रोडक्ट के बारे में। मेरी कोशिश यही होती है बहुत इजीली लैंग्वेज में आप सबको समझा सकूँ। तो जो टर्मरिक होती है, जो हल्दी होती है, उसके अंदर का जो महत्वपूर्ण घटक होता है, तत्व होता है, जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, वो होता है करक्यूमिन। और इस करक्यूमिन को भी खाने से हमें फायदा नहीं मिलता जब तक कि हम उस करक्यूमिन के अंदर, काली मिर्च के अंदर पाया जाने वाला पिपरीन नहीं मिलाते हैं। तो हमने ये मिलाया हुआ है इस टैबलेट के अंदर। ये जो टैबलेट है आपको जो दिख रही है, इसके अंदर 500 मिलीग्राम हमने करक्यूमिन मिलाया हुआ है और इसी के अंदर हमने 5 mg हमने पिपरीन मिलाया हुआ है। इन दोनों को मिला करके ये टैबलेट हमने बनाई हुई है और ये टैबलेट बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट देगी। मेरा तो सबसे फेवरेट मैंने बताया कि प्रोडक्ट ये है, क्योंकि जहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता है कि अब मैं इसको क्या दूँ, ऐसी बीमारी मेरे सामने आई है, वहाँ पे मैं उठा करके बस ये प्रोडक्ट दे देती हूँ और नो डाउट मुझे रिजल्ट मिलता है। तो आप लोग भी इस चीज़ को ट्राई करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। बात करते हैं अगर हम डोसेज की, तो डोज इसको देना है, ये 30 टैबलेट्स का हमारा बॉक्स है, 30 टैबलेट्स की ये दवाई है और इसका जो डोज रहेगा वो रहेगा 1 टैबलेट सुबह में लेनी है आपको और 1 टैबलेट शाम को लेनी है। ध्यान रखिएगा कि ये जो करक्यूमिन पावर टैबलेट है इसको आपको खाना खाने के बाद में लेना है। कब लेना है आपको? खाना खाने के बाद में आपको इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। और जो टिप मैंने आपको शुरू में कहा था, मैं आपको टिप बताने वाली हूँ। जिन लोगों की भी बॉडी गर्म तासीर की चीज़ें नहीं सहन कर सकती, जैसे कि करक्यूमिन है, मैंने बताया कि ये गर्म है। अगर आपकी बॉडी की तासीर भी गर्म है, अगर आपकी हीट प्रोड्यूस होती है, गर्म चीज़ें खाने से आपके शरीर को नुकसान होता है, तो आप क्या करेंगे, आप दूध के साथ में, ध्यान रखिएगा, आपको ये जो टैबलेट है ये दूध के साथ में लेनी है, दोनों टाइम खाना खाने के बाद में लेना है। और जिन लोगों को भी गर्मी से प्रॉब्लम होती है उन लोगों को दूध के साथ में 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को आपको खाना खाने के बाद में लेनी है। अगर बात करते हैं हम बच्चों की, तो 12 साल से छोटे जितने भी बच्चे हैं, 5 साल तक के, ये मान के चलिए 4 साल तक के, उनको आप आधी टैबलेट देंगे। आधी टैबलेट सुबह में देंगे, आधी टैबलेट आप शाम को देंगे खाने के बाद में और दूध के साथ में। उनसे भी छोटे अगर बच्चे हैं, उसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है, अगर उनको एंटीबायोटिक के तौर पे अगर आपको देना है, तो आपको 1/4 1/4 हिस्सा जो है वो आपको देना है इस टैबलेट का। तो उम्मीद करती हूँ सभी को ये प्रोडक्ट समझ में आ रहा है, टिप आपको समझ में आ गई। हमारे पास में सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है। जैसे कि मैंने कल आपको वीटग्रास जूस के बारे में बताया था, उसकी तासीर ठंडी है, तो उस तासीर को हम मैनेज करने के लिए तुलसी ड्रॉप मिलाते हैं। वैसे ही अश्वगंधा टैबलेट भी जो है हमारे पास में, वो उसकी भी तासीर गर्म है। तो ध्यान में रखिएगा, अश्वगंधा टैबलेट और करक्यूमिन टैबलेट को लेते वक्त दूध से लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर किसी को हीट की प्रॉब्लम नहीं है तो बेशक से वो पानी के साथ में ले सकते हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा, ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ब्लीडिंग वाले प्रॉब्लम्स में आपको सिर्फ ये करक्यूमिन और एलोवेरा जूस नहीं देना है। अदर देन दैट इन एनी केसेस यू कैन गिव करक्यूमिन टैबलेट। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये सेशन आप सभी को समझ में आ गया होगा। अभी अगर किसी के क्वेश्चन से कोई अगर पूछना चाहता है करक्यूमिन टैबलेट से रिलेटेड, तो वो आप अभी पूछ सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने इतने अच्छे से सुना। और मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी जो इतने अच्छे से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, रोज़ ऑनलाइन आकर के हमारा सेशन देख रहे हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप यही इंस्पिरेशन अपने टीम को भी दीजिए, क्योंकि आपकी टीम भी अगर आपकी तरह ही एक्टिव रहेगी तो भी आपको डबल बेनिफिट होगा। तो अभी मेरे सेशन के बाद में 5 बजे राजा भैया का सेशन आने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि वो सेशन भी आप बहुत अच्छे से अटेंड कीजिए। आपको बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार नॉलेज आपको मिलेगी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? शाहिद आजमी, आपको स्किन प्रॉब्लम है, वीटग्रास जूस आप ले रहे हैं, तो सर इसको 1 गिलास गुनगुने पानी में 250 ml पानी में आपको खाली पेट लेना है। 30 ml 30 ml आपको लेना है। और इसके साथ में आप करक्यूमिन पावर टैबलेट भी ले सकते हैं, आपको बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा, बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा कोई, ऋषिकेश चौगुले, खूप छान माहिती दिली, धन्यवाद। धन्यवाद सर, मला पण खूप छान वाटलं, तुम्ही येतात रोज इकडे।
खूप शानदार होता मॅडम. जालिंदर नाईक, थँक्यू सर. खूप छान वाटतं तुमचे कमेंट ऐकून वाचून. तो किसी को और कोई प्रॉब्लम, कोई ग्रेट नॉलेज मैम. थैंक यू अक्षय सर. जी आनंद प्रसाद जी, गालों के अंदर सूजन है और गढ़िया की तरह, उम्र 65. सर उनको भी आप करक्यूमिन पावर टैबलेट दीजिए वीटग्रास जूस और तुलसी ड्रॉप के साथ में. जी बिल्कुल विनोद पाल जी, वीटग्रास और करक्यूमिन आप साथ में ले सकते हैं. बस ध्यान में रखिएगा वीटग्रास जूस आपको खाली पेट लेना है और करक्यूमिन पावर टैबलेट आपको खाने के बाद में लेना है. राम सिंह निठरवाल जी, थैंक यू सर. आपका ये इंस्पिरेशन ही हमारे बहुत काम आता है. शाहिद आजमी, स्किन प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप वीटग्रास जूस ले सकते हैं, साथ में करक्यूमिन लीजिएगा. और अगर स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा लग रही है तो अप्लाई करने के लिए आप एलोवेरा जेल है अपना अलेक्स का, उसमें तुलसी मिक्स करके उस जगह पे लोकल अप्लाई कीजिए. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू. उम्मीद करती हूँ कि सभी को समझ में आ गया होगा. महिला जी, खून पतला करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल. थैंक यू एवरीवन. तो अभी मैं चाहती हूँ कि जो साथ आप सभी ने मुझे दिया है, आप सभी अभी 3 बजे जसवीर जी का सेशन आने वाला है. बहुत ही अच्छा वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और बहुत ही अच्छा हमें मार्गदर्शन दिखाते हैं. वो काफ़ी हमें काम में आएगा. उनका जो नॉलेज है वो जो शेयर करने वाले हमारे साथ में नॉलेज. तो अभी आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि सभी लोग उनके सेशन को मिस ना कीजिए. अभी 3 बजे एग्जैक्टली आप तैयार रहिए और सेशन को आप ज़रूर अटेंड कीजिए. जसवीर जी का सेशन है, राजा भैया का सेशन है, तो आप उन दोनों सेशन को मिस मत कीजिएगा. ये सभी जो कोशिश कर रहे हैं ये सभी आपके लिए लगे हुए, सब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं. आपके लिए घर पे बैठ के भी वो आपके साथ में नॉलेज को शेयर कर रहे हैं. तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी, क्योंकि मैं भी अभी ज्वाइन होने वाली हूँ उन सभी के सेशन में, तो हम सभी मिलेंगे वहाँ पे. तो सारा सपोर्ट जो मुझे दिया हुआ है मैं चाहती हूँ जसवीर जी को, राजा भैया को भी आप ऐसा ही सपोर्ट देंगे. थैंक यू एवरीवन. सुपर एलेक्स एवरीवन.